कराने की देर है सर। जैसे जैसे अपन अवगत कराते हैं, जैसे मुझे एक बार में समझ में नहीं आया, तो हो सकता है मैं मेडिकल लाइन में था और एक बार से में समझ में नहीं आया, तो जो नॉन मेडिको हो सकता है 5 बार में समझ में आए, हो सकता है किसी को 1 टाइम ही समझ में आए, हो सकता है किसी को 6 बार में समझ में आए। तो सर अपन को ये कभी नहीं सोचना है कि क्यों समझ में नहीं आया। जब सर मुझे ही समझ में नहीं आया तो दूसरे को अपन एक कैसे एक्सेप्ट कर सकते कि पहली बार में ही समझ में आ जाएगा। तो अब इस मोड़ पे सर हताश नहीं होना है। इस मोड़ पे ही आपको चाहिए कि कंटिन्यूटी को कंसिस्टेंसी में बदलते रहे आप, निरंतरता बिल्कुल बनाए रखें। भले ही वो डिवाइस नहीं ले रहा है, उससे बिल्कुल बात करते रहे, मिलते जुलते रहे, आगे बढ़ते रहे। तो सर आगामी जो 3 से 5 साल है, यहाँ पे सर मैं कृत संकल्पित हूं कि लगभग 5,000 घरों में ये डिवाइस टीम के माध्यम से पहुंचनी ही चाहिए। और सर पहुंचा के रहेंगे, उसमें कोई दो राह नहीं है, क्योंकि अब स्वस्थ हैं। लीवर भी कह रहा है भैया दौड़ो, जहां तक दौड़ सकते हो दौड़ो। ठीक है सर। तो उड़ान के बाद से ये बहुत बड़ा मतलब फर्क आया है कि ऐसे लग रहा है जैसे बाज के पंख लग गए हो। मतलब स्पीड भी चाहिए और फोकस भी चाहिए, हर चीज चाहिए है सर। तो सर आप लोगों का, जूम का, एनर्जिक का, जापान का, सभी लोगों का सर जितना भी अंतरात्मा से सर धन्यवाद करें कम पड़ता है। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद मौका देने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। 5 मिनट का समय और था आपके लिए, यदि आप कुछ शेयर करना चाहें। महत्वपूर्ण बात आपकी यात्रा में कुछ महत्वपूर्ण पड़ाव आया हो, कुछ ऐसी बात जो आप यहाँ पर शेयर करना चाहते हो। जी जी, यात्रा तो सर ऐसी है कि जो सबसे पहली मशीन मेरी सेल हुई थी, तो जब मैंने डिवाइस का स्टेटस लगाया तो जो मेरे ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर हैं वो बोले यार के भैया ये मुझे भी लेनी है। तो मैंने उनको बताया सर कि मशीन सस्ती नहीं है, 3 लाख रुपए की मशीन है और मैंने अभी अभी खरीदी है, तो पहले मुझे तो देख लेने दो। तो फर्स्ट डे से अंतर था, लेकिन जैसे ही सर 5 दिन पूरे हुए पिताजी ने ओके कह दिया कि नहीं यार अब तो मतलब सस्पेंशन बदल गया है, अलाइनमेंट बिल्कुल परफेक्ट आ गया है। तो सर 5वें दिन ही पहली डिवाइस उन्होंने खुद ली, मैंने दी नहीं। सोचो सर आप। और अभी तक सर जितनी भी डिवाइस मेरे माध्यम से निकली है, टीम के माध्यम से निकली है, तो उन्होंने ही ली है मशीन, किसी को सर दी नहीं है मशीन। ये एक बहुत बड़ी बात है सर। मतलब किसी को भी ऐसा नहीं है कि फोर्स किया हो, कि किसी को बिल्कुल अपन लगे पड़े हैं कि सर नहीं सर प्लीज ले लीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। उनको चीजें समझ में आई, उन्होंने ली। तो सर अपन को यहाँ पे केवल उनको बताना है, समझाना है, आगे बढ़ना है। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो सर ऑटोमेटिक समीकरण बनते जाएंगे, समीकरण बनते जाएंगे तो समस्याएं भी सर सुलझती जाएंगी। तो सर ये एक पहली मशीन थी। बाकी सर ऐसी कभी समस्या आई नहीं कि सर नहीं है या कहीं मार्गदर्शन की जरूरत है तो मार्गदर्शन नहीं मिल रहा हो, ऐसा कुछ है नहीं है। सिर्फ चीजों को खुद से समझने की और खुद से करने की देर है। अपन सेल्फ में सर जितना ज्यादा करते जाएंगे उतना ज्यादा स्वयं से ही सीखेंगे, क्योंकि अनुभव से बड़ा शिक्षक सर, परिस्थितियां ही आपको सही चीजों की तरफ ले जाती हैं, परिस्थितियां ही आपको सही चीजें करना सिखाती हैं, परिस्थितियां ही आपको आपके गंतव्य तक ले जाती हैं। तो अपन को तो केवल आगे बढ़ना है और समीकरण बनते जाएंगे, समस्याएं सुलझती जाएंगी, आप गंतव्य तक अपने निश्चित ही पहुंचेंगे। थोड़ी सी पेशेंस की आवश्यकता है, थोड़ी सी कंटिन्यू होने की आवश्यकता है, थोड़ी उस कंटिन्यूटी को कंसिस्टेंसी में डेवलप करने की आवश्यकता है। तो बहुत ही बढ़िया सर यात्रा रहेगी।
वाह, धन्यवाद। पूर्ण गंभीरता के साथ में आपने जो बातें रखी है वो निश्चित रूप से दिल को छूने वाली है। और एक बात जो आपने कही कि इसको बड़े पवित्र भाव से पहुंचाना है, क्योंकि गंगा मैया है, और निश्चित रूप से ये गंगा मैया जहाँ पर जिनके घर में भी पहुंचेगी और यदि सही उपयोग होगा तो उनके निश्चित रूप से तन के जो विकार हैं वो दूर होंगे, और यदि तन साफ हो गया तो निश्चित रूप से मन भी साफ हो जाएगा। तो रिलेटेड है मन, तन और मन। आइए साथियों, हमारे बीच में एक बड़ी महत्वपूर्ण हस्ती है, सर गुप्ता सर, दीनबंधु गुप्ता सर, जो कि बहुत अच्छी प्रोफाइल रखते हैं। खुद अपना परिचय देंगे। सर वेलकम है, अपने प्रोफेशन परिचय के साथ में सर। थैंक यू सर। मैं सर शहडोल, एमपी के शहडोल डिवीजन डिस्ट्रिक्ट में बिलोंग करता हूँ, जो कि छत्तीसगढ़ के पास में है। शहडोल में मेरी जानकारी में ये मशीन कोरोना के समय आ चुकी थी, लेकिन उस समय ऐसी स्थितियां थी कि अपन इस चीज को अपने घर पे नहीं ला सकते थे। आवाज आ रही है ना सर? बिल्कुल अच्छी आवाज आ रही सर। जी सर, जी सर, ओके, थैंक यू सर। अब मैं आपको अपनी इस पूरी यात्रा में, जो मेरे 3 साल की यात्रा है, उस यात्रा में मैं आप सबको अपना भागीदार बनाता हूं। मेरा फील्ड, मेरा पूरा नाम दीनबंधु गुप्ता, मेरे पिताजी श्री डीएन गुप्ता 2004 में प्रिंसिपल की पोस्ट से रिटायर हुए। आज वो 84 इयर्स के हैं और मम्मी पापा दोनों ही स्वस्थ जीवन बिता रहे हैं। मैं शहडोल में सदगुरु पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल में सभी पदों को से गुजरता हुआ आज मैं वहां पे मैनेजमेंट ग्रुप में हूँ। 5 लोगों का हमारा समूह है। विद्यालय हमने 2001 में स्टार्ट किया था। इसके पहले मैं, चूंकि एजुकेशन का फील्ड मुझे बाय बर्थ मिला है, जन्म से ही मैंने इस फील्ड का सिलेक्शन किया है कि मुझे इस फील्ड में जाना है। अब 1993 में मैंने एमएससी किया मैथ से, और उसके बाद मैंने आईएएस, पीसीएस सभी तैयारियों में अपनी भागीदारी निभाई। और ये करने के बाद मैंने 1995 में मैंने एक विद्यालय ज्वाइन किया, प्राइवेट विद्यालय शहडोल में ही ज्वाइन किया। अब 1995 के बाद से लेकर के 2001 तक मैंने उस विद्यालय में काम किया। फिर हमारा एक समूह बना, उस समूह को हमने सबने साथ में लेकर के 2001 में हमने सदगुरु पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल विद्यालय खोला। 2001 से विद्यालय अपनी अच्छी स्थिति में बढ़ता गया क्रमशः। अब चूंकि मैं वहां से जुड़ा हुआ था और चूंकि मेरा इंटरेस्ट एजुकेशन से था, आप ये देख भी सकते हैं कि पूरी बुक्स जो है, अभी मैंने पिछले 2 साल में ये मैंने पूरी बुक्स यहाँ पे परचेज की है, और उसके एक एक पॉइंट पे, क्योंकि अध्ययन ही मेरा विषय है। कोई भी चीज मुझे समझ में आती है वो अध्ययन और सेल्फ एक्सपीरियंस से। जब मैं किसी चीज पे अध्ययन कर लेता हूँ, उस पर अपने एक्सपीरियंस देखता हूँ, तब फिर मुझे वो बातें समझ में आती है। मशीन मेरे पास 2022 नवंबर 2022 में मैंने मशीन खरीद लिया था। और मैंने ये, चूंकि ये मशीन ऐसी चीज है, चूंकि साइंस है, साइंस गुण भी है और कर्स भी है, वरदान भी है और अभिशाप भी है। तो नो डाउट साइंस की कोई भी चीज हो, वो उसमें दोनों पक्ष रहते हैं। तो अब इन 2 सालों में मैंने इस मशीन के पीछे पूरा अध्ययन किया, अपने ऊपर, अपने आप के ऊपर, घर के ऊपर, परिवार के ऊपर, क्योंकि किसी दूसरे को बताने के पहले पहले हमें खुद को कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अब ये इन 2 वर्षों में मैंने अध्ययन के पानी के ऊपर लेकर के, मशीन के ऊपर को लेकर के, ये मैं पूरी बारीकी से एक एक चीजों पे पूरा अध्ययन किया। अब ये अध्ययन के दौर में ही मैंने क्या देखा, सबसे पहले मुझे गैस और एसिडिटी, ये प्रॉब्लम जो है बहुत सामान्य हुआ करती थी,
लेकिन ये बहुत आसानी से सॉल्व हो गया। 3 से 4 दिन या अपन कहें 1 हफ्ते के अंदर मुझे इसके रिजल्ट्स मिलने शुरू हो गए। अब चूंकि मेरी एक विशेष समस्या थी, वो समस्या क्या थी कि 1996 में 1996 में मेरे उसमें किडनी में स्टोन फॉर्म हो गया था। 1996 में फर्स्ट टाइम मैंने उसे क्रैक करके 1996 में जबलपुर में स्टोन पे क्रैक हुआ और उसको चाय छन्नी में निकाल करके उन्होंने पूरा दिखाया कि इस तरीके से कैल्शियम ऑक्सिलेट ये फॉर्म हो रहा है। अब 1996 में ऑपरेशन हो गया, सब कुछ अच्छा चलने लगा। जब हम कोई ऑपरेशन या कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट लेते हैं और जैसे हमको अच्छा लगना शुरू होता है तो कुछ दिन के बाद हमारी फिर दिनचर्या उसी तरीके से नॉर्मल हो जाती है। 2 साल मैंने बहुत अच्छे से ध्यान दिया। 2 साल के बाद फिर दिनचर्या उसी रूटीन पे आ गई जैसे पहले थी। चीजें थी, सब चीजें ठीक थी, नॉर्मल था, स्टोन निकल चुका था। अब उसके बाद 2010 में 14 साल बाद 14 इयर्स के बाद फिर से वो कैल्शियम ऑक्सिलेट मेरी किडनी में फॉर्म हुआ। प्रॉब्लम हुई, मैं सोनोग्राफी कराता था। जब 2010 में मेरा किडनी स्टोन फॉर्म हुआ उस समय मैंने हर चीज, किसी ने ये बोला कि पत्थर चटा आप पीस करके पीजिए, 21 दिन पीजिए, हर चीज में, तो मैंने लगभग 15 से 20 बार कंटिन्यूस हर दवाई का उपयोग करते हुए सोनोग्राफी कराता था। स्टोन फॉर्मेशन में ये चीज होती है कि यदि कुछ स्टोन ऐसे होते हैं जो कि आसानी से क्रैक नहीं होते, उसको लेजर से ही तोड़ा जाता है। और क्योंकि उसकी साइज बढ़ चुकी थी तो मैंने 2010 में उस पर ऑपरेशन कराया, फिर से नागपुर में कराया, वो स्टोन मेरा निकला। अब इन 2 बातों से मुझे ये पता चला, जब मैं इसकी जानकारी में आया और डिटेल्स लिया मैंने, तो मुझे डॉक्टरों ने बताया कि यहाँ पे ये डिटेल है कि लगभग एक व्यक्ति ने 21 बार अपनी लाइफ सर्कल में 21 बार उसने स्टोन का ऑपरेशन कराया। यदि बॉडी में कैल्शियम फॉर्मेशन का नेचर फॉर्म हो गया तो ये समस्याएं आती रहती हैं। अब समस्या मेरे लिए थी, चलता रहा। फिर मैं कुछ सालों तक मुझे याद रहा, मैंने कुछ दवाइयां ली, फिर ये सब चीजें चलती रही। मैंने ये प्लान किया कि 1996, अभी मेरे पास कैंगन मशीन नहीं आई थी ना, कैंगन, क्योंकि 2016 में तो इंडिया में आई थी, तो अभी तो बहुत टाइम था मेरी जानकारी में आने के लिए। तो मैंने अपने जीवन के लाइफ स्टाइल का प्लान किया कि मैं यदि 1996 में एक बार हुआ, फिर 14 इयर्स के बाद 2010 में मुझे स्टोन फॉर्म हुआ, तो अब नेक्स्ट मैंने प्लान किया था कि 2010 मान लीजिए 2022-23 में फिर से मुझे एक बार ऑपरेट कराऊंगा, फिर स्टोन निकाल दूंगा, फिर चले जाऊंगा आगे। इस तरीके से जीवन की मैंने उसको मैंने समस्या नहीं माना, उसको मैंने इस तरीके से सॉल्व करके कि चलो ठीक है चलने दीजिए। अब ये सब चलता रहा। फिर मुझे 2010 के बाद 8, 9, 10 के बाद कुछ अलग सी समस्याएं होती थी, जैसे बीपी बढ़ना। मैं यहाँ लोकल डॉक्टर के पास जाता था तो कुछ चूर्ण आयुर्वेदिक और कुछ ऐसा देते थे, ठीक हो जाता था। फिर मैं नागपुर में जब चेकअप कराया तो मुझे पता चला कि मुझे बीपी है और साथ ही साथ शुगर भी है। अब बीपी और शुगर, सिर में भयानक दर्द होता था जिसमें बिल्कुल आराम नहीं मिलता था। शाम हुई नहीं कि सर पकड़ लेता था और पूरी रात चलता रहता था, बहुत दिनों तक ऐसा चलता। माइग्रेन भी अपन इसको कह सकते हैं। और चूंकि लेकिन ये एक्चुअल मेरे बीपी के कारण होता है। अब मुझे पता नहीं था, मैं चलता रहा। अब धीरे धीरे करके मेरी दवाइयां भी शुरू हो गई, बीपी की भी दवाई शुरू हो गई और शुगर की दवाई भी शुरू हो गई। आज लगभग 15 से ऊपर 16-17 साल हो चुके थे मेरी दवाइयां चलते हुए। अब 2000 जब ये चीजें हुई, बीपी शुगर की दवाई चल रही थी, और 2014 में मेरी मदर का भी हार्ट का ऑपरेशन हुआ नागपुर में ही, तो वहां पे भी अब उसके बाद वो भी अभी स्वस्थ हैं, 10 साल हो चुके हैं और बहुत आराम से अच्छा अपना जीवन व्यतीत कर रही हैं। इस पानी के साथ में और इम्प्रूवमेंट आए। पानी के पहले बहुत ज्यादा कुछ समस्याएं रहती थी, लेकिन पानी के बाद अब ये समस्याएं खत्म है। अब 2021 में जब मैं डॉक्टर साहब के पास गया था नागपुर, डॉक्टर मार्डिकर हैं स्पंदन हॉस्पिटल में, उन्होंने मुझे बीपी शुगर की दवाइयां मेरी चल रही थी, लेकिन कोरोना के बाद से मुझे कुछ अटपटा सा फील होता था बाई हार्ट में, ऐसा लगता था कि कुछ है हार्ट के उसमें। अब मैंने क्या किया कि डॉक्टर साहब से बोला कि सर मेरा एंजियो कराइए, आप एंजियोग्राफी कराइए, उसको मेरे को देखना है कि सर क्या आखिर मुझे प्रॉब्लम हो रही, क्या कोई चीज इंक्रीज तो नहीं हो रही, कुछ हो तो नहीं रहा। तो उन्होंने बोला नहीं गुप्ता जी, आप आराम से दवाइयां लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक्चुअली हम ये जानते हैं, हम सबको ये अध्ययन होता है कि शरीर हमारा हमें बताता है, हम चाहे उस बात को समझें या ना समझें। समझने के लिए यदि हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं मान लीजिए, तो हम ये भयभीत होते हैं यदि हम डॉक्टर के पास गए और यदि कोई चीज निकल गई, डॉक्टर ने कुछ समस्या बता दी कि ऐसा ऐसा है,
तो हम क्या करेंगे? लेकिन हम इस बात को नहीं सोचते कि यदि हमें कोई समस्या हो रही है तो उसको यदि हम सॉर्ट आउट कर लेते हैं तो हम उसके सॉल्यूशन पे आ जाएंगे। लेकिन आदमी भयभीत होता है कि किसी को बताओ दर्द भी हो रहा है, हार्ट की बीमारी हो चाहे कोई भी बीमारी हो, वो सिम्टम्स हमें बताए जाते हैं, शरीर हमारा हमारे ब्रेन को बताता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा है। अब हम उस पर ध्यान दें या ना दें या ओवरलुक कर दें। तो मैं डॉक्टर साहब से बोला नहीं सर मुझे कराइए, मैं जिद करके डॉक्टर साहब से बोला, मैं और मेरी मिसेस दोनों वहां थे। मैंने बोला कि सर मुझे एनजीओ कराइए, मुझे कराइए, मैंने जबरदस्ती कहा। मैं कहा आप, बोले सर क्यों अनावश्यक पैसा? मैं कहा नहीं सर आप कराइए मुझे। तो 13,000 रुपए उस समय लगे एनजीओ के, और मेरा एनजीओ हुआ। एनजीओ होने के बाद जब रिजल्ट आया तो मेरे हार्ट में 40% कैल्सिनेशन जमा था। उसके कारण मुझे कुछ थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, जिस प्रॉब्लम को मैं या तो गैस की प्रॉब्लम मान करके ओवरलुक कर दूं या फिर टेस्ट करा था। मैंने टेस्ट कराया, मुझे पता चल गया कि मेरी बॉडी में कैल्शियम का नेचर है, कैल्शियम डिपॉजिट होने का नेचर है, क्योंकि 2 बार स्टोन हो चुका है, हार्ट में कैल्शियम जमा हो रहा है। अब ये कैल्शियम जमा हो रहा है, 2021 की बात मैं बता रहा हूँ कि 2021 में मुझे ये जानकारी मिली। दवाई चलती रही, मैंने डॉक्टर साहब से पूछा कि बताइए सर यदि मान लीजिए, क्योंकि मेरे पास केवल एक ही ऑप्शन था वहां पे, दवाई, सामने दवाई थी बस, वही उसी चीज से। तो मैंने डॉक्टर साहब से पूछा कि सर यदि मान लीजिए मैं दवाइयां ले रहा हूँ और अपने रूटीन को फॉलो कर रहा हूँ तो मैं कितनी लाइफ तक मुझे प्रॉब्लम नहीं आएगी? उन्होंने बोला सर यदि आप दवाइयां ले रहे हैं, रेगुलर चल रहे हैं, सिस्टमेटिक थोड़ा सा है, तो आप ये मानिए कि 80 क्रॉस करेंगे। मैंने उनको नमस्कार किया, मैं कहा थैंक यू सर, बस इससे ज्यादा जाना भी नहीं, 80 है ओके, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं चल दिया, मैं आ गया, क्योंकि मेरे पास तो पानी था नहीं। पानी का एक बार चर्चा में आया था, लेकिन वो चीजें चर्चा में आती है हम भूल जाते हैं। अब हमने क्या किया, अब 2022 में शहडोल में एक प्रोग्राम हुआ, यहाँ पे छोटा सा प्रोग्राम हुआ, 8-10 लोग बैठे थे, उस प्रोग्राम में हुआ। मैंने मशीन देखा, चूंकि कॉन्सेप्ट था, मैंने केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट था, फिजिक्स का कॉन्सेप्ट था, मैथ्स का, हर चीज का कॉन्सेप्ट था मेरा, उस पे मैंने उस चीज को लगाया। तो जैसे मैंने वो चीज देखा तो ठीक उसी दिन मैं और मेरी सिस्टर कल्पना गुप्ता, उनके साथ, उनके मेरे साथ में उनके हस्बैंड मिस्टर अशोक गुप्ता जी जो पेशे से टीचर हैं, वो मेरे साथ गए हुए थे। हमने देखा कि ये मशीन, सुबह से गए और शाम को हमने मशीन डन कर दी, एक मशीन उनके यहाँ, एक मशीन मेरे यहाँ, क्योंकि मुझे इस पानी के कॉन्सेप्ट पे पूरा भरोसा था, मैंने पूरा अध्ययन किया था। तो मैंने उसी दिन दोनों ने मिलकर के 5,60,000 SD501 हम दोनों ने बुक कर दी, क्योंकि मैंने चूंकि मैं इसके कॉन्सेप्ट को जानता था, ताजे पानी का कॉन्सेप्ट मैंने देखा था, और सभी चीजों के साथ में एक्टिव हाइड्रोजन को बहुत अच्छे से जानता था, सब चीजों को लेकर के मैंने मशीन डन कर दी। इस प्रकार मेरी मशीन लेने की यात्रा यहाँ तक आई। अब शुरू होता है मेरे अध्ययन का दौर। मैं अध्ययन करता रहा, सभी वीडियोस देखता रहा। इस प्रक्रिया में मैं जो है नवंबर 2024 से मैंने जब 2 साल तक मैंने इसके हर रिजल्ट देख लिए, क्योंकि मेरे पास ये समस्या थी सर कि यदि हार्ट में मेरे कैल्शियम जमा हो रहा है, स्टोन फॉर्म हो रहा है, और चूंकि इस पानी में हम हल्दी का टेस्ट करके दिखाते हैं और इसमें बताते हैं कि ये कैल्शियम है, तो मन में शंका आती है। मैंने 2 साल इसका पानी भरपूर यूज किया, उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और प्लस हो गया। और जो दर्द वगैरह जो थोड़ा बहुत था, जो दवाइयों के बाद भी चलता था, क्योंकि दवाइयां तो चीजों को हटाती नहीं है, वो केवल वहां पे रखी रहती हैं, उसको ये है कि आगे बढ़ने नहीं देती। तो ये चीजें जब मेरे दिमाग में आई, और ये मेरे लिए क्या हुआ, प्लस हुआ, ना दर्द है ना कुछ है, कोई चीज नहीं है, अब ना हाफी आती है ना कुछ होता है, यानी वो चीजें खत्म हो गई होंगी। ठीक है, फिर अब चूंकि हार्ट का वो टेस्ट है, एनजीओ से बार बार नहीं कराना चाहिए, लेकिन पूरे सिम्टम्स मेरे 100% है, मैं आई एम 100% श्योर कि वो चीजें बिल्कुल रिमूव हो गई। अभी मीटिंग में मैं गया था तो माननीय हाडा सर जी ने भी बताया कि नहीं वो चीज बिल्कुल रिमूव हो गई, और रिमूव ही हो गई है। अब चाहे आप, मैं किसी भी तरीके से 3-3 मंजिल की सीढ़ियां में बेधड़क बिना हाफे सीधे चढ़ जाता हूँ। अब ये तो मेरा दौर था मशीन लेने का, और 2 साल का मेरे मशीन का अध्ययन का दौर शुरू हुआ कि 2 साल तक मैंने मशीन पे अध्ययन किया, एक पॉइंट, क्योंकि केमिस्ट्री भी सब्जेक्ट था, केमिस्ट्री भी मैं पढ़ाता था, फिजिक्स भी पढ़ाता हूँ, मैथ्स भी है, और इवन बायो भी मैंने पढ़ा चुका। जब बायो पढ़ाना शुरू किया तो उसमें वो चीज मेरी इस पानी से रिलेट हुई कि कोई चीज ऐसी है जो हमारे अंदर जाकर के, शरीर के अंदर जाकर के, हमारे शरीर के अंदर में रिफॉर्म करती, चीजें ठीक करती है। तो ये इसलिए मेरा और इसमें इंटरेस्ट था। बायो पढ़ाने के साथ साथ में मैंने इस चीज पे, शरीर के हार्ट के ऑपरेशन के साथ में हर चीज कैसे क्या होती है, कैसे कोलेस्ट्रॉल जमा होता है, कैसे क्या होता है, इन सब चीजों पे मैं पूरा अध्ययन करते हुए फिर मैं 2 साल का समय मैंने इसमें दिया। मेरे मान्य साथी
मिस्टर रामू कुशवाहा जी, वो हमेशा बोलते थे कि नहीं सर आप लोगों को बताइए। मैं कहा ठीक है मैं बताऊंगा, लेकिन पहले मुझे बाई हार्ट मुझे ये चीज होना चाहिए। जब मैं बाई हार्ट हो गया तब मैं अभी नवंबर 2024 से माननीय श्री राम पटेल जी शहडोल में आए, उनका प्रोग्राम हुआ, वाव ग्रुप से जुड़ा। वाव ग्रुप से जुड़ने के बाद फिर मैंने इस पे काम करना शुरू किया। उस ग्रुप में मैंने माननीय आपके वैभव साठे जी, माननीय हाड़ा सर एवं सभी साथी जितने भी थे, आरटीपी भी मैंने अटेंड किया वहां पे आपके ओंकारेश्वर में जो आरटीपी हुई थी 3 दिन की आरटीपी में मैं और मेरी मिसेस खुद, मैं कार चला करके 800 किलोमीटर शहडोल से ओंकारेश्वर 800 किलोमीटर गया और 800 किलोमीटर रिटर्न हुआ, सिंगल ड्राइविंग, नो अदर ड्राइवर, आई एम ओनली। इतने सब चीजों को रखने के बाद भी बीपी है, शुगर है, सब चीजें, लेकिन कहीं कुछ नहीं। ना कभी उस दिन के बाद, जब से मैंने 2022 से पानी पीना शुरू किया है, 2022 के बाद से ना मुझे सर दर्द होता है ना कुछ होता है। जैसे कुछ होता है मैं तुरंत मशीन का ताजा पानी यूज करता हूँ और पी लेता हूँ। और बहुत सी प्रॉपर्टी सर, यदि मान लीजिए मैंने इस अध्ययन में, जैसे माननीय हाड़ा सर जी का एक मैंने वीडियो देखा था, उसमें उन्होंने पानी जो गिर रहा है मशीन के पानी, उसमें उन्होंने लाइटर जला करके हमें ये दिखाया कि ये देखिए हाइड्रोजन ज्वलनशील है और ये हाइड्रोजन जल रहा है। क्योंकि हमने इसका कॉन्सेप्ट क्लास 11th की केमिस्ट्री में है कि ये जो इस चीज से पानी को, जब हम हाइड्रोजन को बर्न करते हैं, पानी में मिल करके निकलता है वो हाइड्रोजन, जब हम उसको बर्न करते हैं तो वो चिट चिट की आवाज के साथ में वो बर्न होता है और उसे हम कहते हैं सिंगिंग ऑफ हाइड्रोजन। वो कहलाता है सिंगिंग ऑफ हाइड्रोजन। तो कॉन्सेप्ट मेरा वहां था, उसका प्रैक्टिकल मैंने हाड़ा सर के वीडियो में देखा और उसके बाद मैंने भी खुद उस पर एक्सपेरिमेंट किया और ये चीजें बन के आई। ये दौर चलता रहा। इसके बाद मैंने सभी तरीके से इस पे काम किया। जब मैं समझ गया तब मैं फील्ड में उतरना शुरू किया और फिर मैंने लोगों को बताना शुरू किया। उसके बाद बताने के बाद ये हुआ कि अब मेरा प्रश्न ये था, चूंकि मैं विद्यालय से जुड़ा हूँ, मुझे पार्ट टाइम ही समय मिलता है। शाम के समय में 5 बजे के बाद से लेकर के आपके 11 बजे रात तक, 12 बजे रात तक, ये यहाँ तक मेरा ये टाइम है। संडे में पूरा इस बिजनेस पे यूटिलाइज करता हूँ और संडे यूटिलाइज करने के साथ में बस मेरा काम ये नहीं है कि मशीन लगेगी नहीं लगेगी, क्या लगेगी, मशीनें लग रही हैं आराम से, मैं इस लेवल पे जस्ट पहुंचने ही वाला हूं। अब चूंकि मेरा काम क्या है कि मैं अपने लिए नहीं काम करता, क्योंकि मेरा जो काम था, मैंने अपने लिए 2 साल काम कर लिया। मैंने अपने शरीर के लिए, अपने लिए मैं जो 2 साल काम कर लिया तो मेरा काम तो खत्म हो गया। मैंने अपने परिवार के लिए काम कर लिया। परिवार में हर व्यक्ति है, सब लोग पानी का यूज कर रहे हैं प्रॉपर, सब सुरक्षित है, तो ये मेरा काम तो कंप्लीट हो गया। अब मैंने इस काम को करने का बीड़ा उठाया तो मैंने ये देखा कि अब मैं किसके लिए काम करूं। मशीन मेरे पास है, मैं स्वस्थ हूँ, ठीक है, मेरी आर्थिक जरूरतें पूरी हो रही हैं, मैं विद्यालय पे हूँ, चल रहा है, पढ़ा रहा हूँ। लेकिन अब चूंकि ये बिजनेस को भी मैंने पूरा बहुत बारीकी से समझा है, A to Z, इतना जो प्लान है बिजनेस का, कंपनी ने जो पेटेंटेड प्लान बनाया है, इसके हर एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसने जो भी एक एक पॉइंट किया, उस बिजनेस को भी मैंने अपने सब्जेक्ट की तरह, क्योंकि अभी कॉमर्स भी हमारे यहाँ था, तो मैंने कॉमर्स में भी, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में भी बच्चों को पढ़ाया और खुद पढ़ के पढ़ाता हूँ। तो मैंने उस बारीकी को समझा, तब मुझे ये समझ में आया कि नहीं, ये बिजनेस जो है एक्चुअल, हम लोग क्या है, जिस प्रोफेशन से जुड़े थे घर में, टीचिंग के प्रोफेशन से, कि हाँ एक सर्विस करना है, सुबह जाना है, अपने टाइम पे वापस आना है, इस तरीके से चलता था। तो अब मैंने इस बिजनेस पे, मैंने देखा कि अब मैं बिजनेस पे इस पे आया और मैं अब इस पे काम करना शुरू किया हूँ। मैं अपनी टीम के लिए काम करता हूँ, पूरी टीम के लिए। जब मैं टीम के लिए काम करूंगा तो ऑटोमेटिक मेरे लिए काम होगा ही। तो मैं टीम को लेकर के, मुझे टीम बिल्ड करनी है। जैसा मैंने अभी हर मीटिंग में जाता हूँ, जहां भी होता है, जहां भी संभव होता है। अभी जस्ट हम लोग भोपाल के LD लीडर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम था, वहां से मैं अभी अटेंड करके आया हूँ। सभी लोग वहां पे मिले, माननीय सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ। वाव ग्रुप के सभी लीडर्स को, सभी चीज को, ऐसा ग्रुप जो एक केवल बिजनेस को नहीं बता रहा है, पूरे आपके स्वास्थ्य को लेके चल रहा है। बिजनेस तो सेकेंडरी है, सबसे पहला स्वास्थ्य है। हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि हम लोगों को बताएं, हम लोगों के पास जाते हैं, लोगों को बताते हैं, उनका एक सबसे पहला प्रश्न मेरे पास आता है कि मशीन बहुत महंगी है। नो डाउट, मशीन बहुत महंगी है। हम उस महंगे और कीमती, इसके डिफरेंस को समझिए। और हम किस चीज से तुलना कर रहे हैं? हम आरओ से तुलना करेंगे, प्यूरिफायर से तुलना करेंगे, और ये चीज तो बिल्कुल डिफरेंट है, आयनाइजर है। तो मशीन महंगी नहीं है। यदि इस तरीके से भी हम देखें कि यदि हमारे परिवार में 5 लोग हैं या 6 लोग हैं, तो 6 लोग यदि हैं, तो हम यदि उस मशीन का डिस्ट्रीब्यूशन, जो हम कॉस्ट मशीन में देते हैं, उसको हम 6 लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कितनी कीमत आएगी? मुश्किल से 50-60 हजार रुपए जो है हमारा वो
डिस्ट्रीब्यूट होगा पर हेड 50-60 और पर हेड 50-60,000 रुपीज लगाना कोई भी गलत बात नहीं। और ना कोई हम इसमें देखिए जनरल जैसे ये अब ये चूंकि कंपनी ने इसको डीएसए में क्यों दिया, डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन में क्यों लेके आया, इसका भी कॉन्सेप्ट है। क्यों लेके आया? क्योंकि इसमें समय चाहिए जो कि एक रिटेल शॉप से नहीं मिल सकता। बहुत सी बारीकियां हैं, बहुत सी बारीकियां हैं। इसमें आपको स्टॉक बनाने की जरूरत नहीं है, बहुत सी चीजें हैं ऐसी, बहुत से पॉइंट है, हर चीज का एक एक पॉइंट है। क्योंकि आज समय कम है, चीजें समझ में उतनी डीप में हर पॉइंट पे नहीं जाया जा सकता, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि हर चीज इसका इंपॉर्टेंट है। चाहे वो बिजनेस प्लान, हर चीज को मैंने टेक्निकली एक एक पॉइंट को लेकर के किया, ऐसा क्यों होना चाहिए। तो सबसे पहली चीज मैंने इस चीज को मैं अपनी टीम से ही बोलता हूँ कि आप ये मानिए कि ये मशीन हर घर की जरूरत है। क्योंकि जो ताजे पानी में एक्टिव हाइड्रोजन है, इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स हम देखते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का हमने एक्सपीरियंस किया इसमें, और हम बताते हैं, जो हम बच्चों को अभी काल्पनिक दुनिया में लेके जाते थे, बताते थे, वो अब हम यहाँ से दिखाते हैं कि ये देखिए इलेक्ट्रॉन्स कैसे कम ज्यादा हो रहे हैं। तो हर चीज है, हर घर की जरूरत है, हर घर में ये मशीन आएगी, इसलिए हमें बिल्कुल लगे रहना है और लोगों को जानकारी देते रहना है, उनका सपोर्ट करना है। जिनके पास पैसे नहीं है उनको सपोर्ट करिए, या इंतजार करिए किसी तरीके से, बैंक फाइनेंस है या किसी भी तरीके से आप ये मशीन आपके घर में होनी चाहिए, क्योंकि ये आपके स्वास्थ्य को इम्प्रूव करेगी और कर ही रही है। सभी ने, जिसने भी मशीन लिया उसने कभी ये नहीं बोला मशीन लेने के बाद ये नहीं आता है कि मशीन बहुत महंगी है। मशीन स्वास्थ्य के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर घर की जरूरत है। तो मेरा सभी से निवेदन है कि जो भी पॉइंट्स हैं, मन में जो भी शंकाएं हैं, आप बिल्कुल क्लियर करिए। तुरंत नहीं खरीद सकते, कुछ समय इंतजार करिए, लेकिन एक प्लान करिए हर चीज। और ये चीज आपके घर में आएगी ही आएगी, ये चीज आपके घर में आएगी, अवश्य आएगी। इसलिए मेरा ये सबसे ये निवेदन है कि इस चीज को एक बिजनेस ना मानते हुए, पैसे कमाने का वो ना मानते हुए, हम ये माने कि ये हर घर की जरूरत है, हर व्यक्ति के लिए जरूरत है। हर व्यक्ति को एक स्वास्थ्य चाहिए, एजुकेशन चाहिए और स्वास्थ्य, क्योंकि ये जो है हेल्थ, क्योंकि एजुकेशन से जुड़ा हुआ है, इसलिए मैंने इसको बहुत अच्छे से देखा। और जब इसमें घुसा तो अब मुझे ये लगा कि मैंने पहले क्यों नहीं स्टार्ट किया था, या मुझे 2016 में जब इंडिया में मशीन आई थी, या जब मलेशिया में आई थी, जब जापान कर रहा था, तो उस वक्त मेरे नॉलेज में क्यों नहीं आया। तो इस तरीके से बिल्कुल पॉजिटिव है, कहीं भी कोई निगेटिव नहीं है। कोई भी व्यक्ति किस जनरली एक ऑनलाइन बिजनेस में क्वेश्चन मिलता है कि अब चूंकि ये ऑनलाइन में है, डीएसए में है, ये क्यों है, ये बिजनेस के लिए नहीं है, ये क्यों है, क्योंकि पूरी तरीके से जानकारी लोगों के पास तक जाए, लोग समय दें। हमें समय देना पड़ता है, 1.5 से 2 घंटे लगते हैं हमको किसी भी चीज को। यदि हम डेमोन्स्ट्रेशन कहीं कर रहे हैं तो 1.5 से 2 घंटे लगते हैं उसकी समझ में। 1 मीटिंग, 2 मीटिंग, 3 मीटिंग, सब मीटिंग्स होती हैं, उसके बाद उसको समझाना रहता है। तो ये बातें आपके रिटेल शॉप से नहीं हो सकती, इसलिए ये डीएसए में, क्योंकि सबसे पहले लोग अपने मन में ये बना के बैठे हैं कि जो ऑनलाइन बिजनेस है या आपका डीएसए है, इस तरह से नेटवर्क मार्केटिंग है, एमएलएम है, इसमें लोग फंसाने का काम करते हैं। बिल्कुल नहीं है। बोले अभी तक तो छोटे छोटे अमाउंट से फंसाया जाता था, अब ये बहुत बड़े अमाउंट से फंसाने आ रहे हैं। लोगों के दिमाग में ये भ्रम बना रहता है। इस भ्रम को हम उनके अपने अनुभव और उनको अपने साथ में लेकर के दूर कर सकते हैं, लेकिन हमें सतत प्रयास करते रहना पड़ेगा। बस यही है। सभी का धन्यवाद, वॉ ग्रुप का बहुत बहुत धन्यवाद, जो मुझे इसके साथ में मैं सब्जियों पे, खाने पे, भोजन का पार्ट भी इस पानी से ठीक होता है। सभी चीजें हैं, हर चीजें मैं करता हूँ, और पूरा जो है सभी को धन्यवाद, पूरा मेरा सहयोग रहेगा और आप सबका सहयोग भी मैं चाहूंगा। और हम इस तरीके से इस कैंगेन नहीं, भारत के स्वास्थ्य को हम सब लोग मिल करके एक स्वस्थ, स्वच्छ और हेल्दी इंडिया या भारत बनाएंगे। धन्यवाद सर, सभी को मेरा धन्यवाद, जिन्होंने भी मेरा सहयोग दिया, जिसने भी मुझसे सहयोग प्राप्त किया, सभी का धन्यवाद सर। जी सर। सर, आज के सत्र में आप तीनों का कोई जवाब नहीं है, विशेष करके आपने जो मोटिवेशन दिया है और जो मनोबल दिया है सभी व्यक्तियों को, जो केंगन कर रहे हैं, लोगों के घर जा रहे हैं, रिजेक्शन झेल रहे हैं, उनको एक बहुत बड़ा एक संबल प्रदान किया सर आपने आज। जी, और निश्चित रूप से जैसे 15 मिनट का समय देकर के आपको इनवाइट किया गया, ये निश्चित रूप से आपके लिए ये ठीक नहीं है। हम सर एक दिन आपका पूरा सेशन सुनना चाहेंगे, और राम बहादुर पटेल सर के माध्यम से आपका एक सेशन लेंगे हम। जी, और अच्छा सा प्रमोशन होगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जुड़ाएंगे। तो क्योंकि आप साइंस बैकग्राउंड से और आपने जो बातें शेयर की है ना, सिंगिंग आप हाइड्रोजन, वो जो वर्ड हमने सुना, पहली बार सुना है ना। जी।
सब सारी बातें निकल के आई है और बहुत शार्ट में हमको सुनने को मिला। और सभी के मुझे लगता है कि जैसे मैं फील कर रहा हूँ वैसे यहाँ पर जितने भी साथी हैं अभी लगभग 356 साथी, मतलब 350 लोग हैं, और वो भी वो फील कर रहे होंगे जिन्होंने रियलिटी से यहाँ पर सुना है। तो गजब, मैं आज वास्तव में बहुत मजा आया। तो साथियों, यदि आप सर से यदि कुछ पूछना चाहते हैं, एक हमारे पास में ये मान के चलो करीब 5 मिनट का समय है, 5 मिनट हम क्लोज कर देंगे, तो एक दो साथियों को लेंगे हम जो कुछ ऐसी बातें पूछना चाहते हैं जो हमको यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म में पूछना चाहिए। जी, राम रतन मलगाया जी भी हैं, यदि सर से बात करना चाहे, और सीनियर लीडर जो भी हो सर से बातचीत करना चाहे तो वेलकम है। जी, धाकड़ सर हैं। जी सर।